नमस्ते दोस्तों, मैं ऋषभ मल्होत्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इसे सुनो पर। आज की फास्ट पेस अनप्रिडिक्टेबल लाइफ में मेंटली फिट और स्ट्रांग रहना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो आज का टॉपिक इसी पे है। हम जानेंगे कि मेंटली स्ट्रांग कैसे रहते हैं। 7 गुण या 7 ट्रेट आपको बताने जा रहा हूं जो एक मेंटली स्ट्रांग पर्सन में होते हैं। आप चेक करिए क्या आप में है वो गुण। आइए जानते हैं। पहला गुण, दे टेक अप चैलेंजेस एंड डिफ़िकल्ट टास्क एंड गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। यानी कि आप चैलेंजेस से मत डरिए, आप चैलेंजेस लीजिए, डिफ़िकल्ट टास्क करिए परफॉर्म और अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए। इसका छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ। आप जैसे घर पे बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं और आपको प्यास लगती है, तो आप ये मत बोलिए अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, किसी को कि पानी का एक गिलास पानी दे देना। खुद उठिए, जाइए, पानी भरिए और लेकर आइए और बैठ के पीजिए। इस तरीके के छोटे छोटे टास्क जब आप परफॉर्म करेंगे तो आप मेंटली स्ट्रांग बनेंगे। आप एक वो मेंटली स्ट्रांग इंसान हैं जो खुद अपने काम करता है और जो कंफर्ट जोन में आराम से बैठा है। लेकिन नहीं, आराम से नहीं बैठना, आपको करना है। आपको हर काम अपने आप करना है और आपको चैलेंजेस लेने हैं। जैसे मान लो मैं बैठा हूँ, यार इतनी दूर कौन जाएगा, ये सब नहीं करना। ऐसे ही अपने बिजनेस, अपनी नौकरी में, कोई नौकरी में आप नौकरी कर रहे हैं, कोई मुश्किल काम आया, वो आपसे हो नहीं रहा है, आपको करना है, वो परफॉर्म करना है, उसको चैलेंज की तरह लेना है आपको। ये सब आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। पॉइंट नंबर 2, नेवर फियर एंड नेवर गिव अप। ये दूसरा गुण है, नेवर फियर एंड नेवर गिव अप। आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ना किसी रिश्ते से, ना किसी इंसान से, ना किसी सिचुएशन से। आपको स्ट्रांग बने रहना है, एकदम मजबूत बने रहना है और हार नहीं माननी है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएँ, चाहे सक्सेस नहीं मिल रहा हो, हार नहीं माननी है। क्या पता आपके हार मानने से जस्ट पहले ही या आपके हार मानने के जस्ट बाद ही वो काम होने वाला हो, तब क्या करेंगे आप? आपने हार मान ली और वो काम बस होने ही वाला था, फिर क्या करेंगे आप? आपने हार मान ली। ऐसे नहीं करना है, हार नहीं माननी है और घबराना, डरना नहीं है। इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। समझिए आपने सुबह से शाम अपनी जॉब पे अच्छा परफॉर्म किया। अब महीने के अंत में आपको इंसेंटिव मिलना है। लास्ट के 5 दिन रह गए हैं महीने के और आपका टास्क, आपको जो इंसेंटिव मिलना है वो उन 5 दिनों पर निर्भर है। तो वहाँ पे घबराना, डरना नहीं है कि अरे यार 5 दिन नहीं। आखिरी डे तक आपको उतनी ही शिद्दत और मेहनत से काम करना है। तीसरा गुण, हेल्प पीपल अगर हो सके तो। देखिए, जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं ना, वो हर किसी की मदद करते हैं जिनकी कर सकते हैं। जब आप किसी की मदद करते हो ना, दूसरे इंसान की, तो आपका खुद आप कॉन्फिडेंट बनते हो, दिमाग से स्ट्रांग बनते हो और आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जागती है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि आपने कुछ किया है, आज कुछ परफॉर्म किया है, आपने कुछ आज बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा किया है जिसकी वजह से किसी और की लाइफ बदल गई है। ये सब चीज़ें करना छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। अगर आपको कोई भी आपके आसपास दिखे जिसकी आप मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। चौथा गुण, बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचो कि नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव ही होगा, नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए और कभी भी अगर कोई सिचुएशन ख़राब भी आए तो भी उसमें से पॉजिटिव निकालिए। नरेंद्र मोदी जी का कोट है एक, उन्होंने कहा था कि जब मेरे सामने कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ आती हैं या मैं जब नेगेटिव सिचुएशन में होता हूँ तो मैं उसमें भी पॉजिटिविटी देखता हूँ। तो जब वो देख सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आप सीखिए ना उनसे, कितने मेंटली स्ट्रांग हैं वो। ऐसे ही आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है अगर, या आप हैं, तो आपके अंदर ये ट्रेट ज़रूर होगा। ट्रेट नंबर 5, दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेने हैं या आप लेते हैं अगर, तो आप मेंटली स्ट्रांग हैं। कैलकुलेटेड रिस्क किसको कहते हैं? कैलकुलेटेड रिस्क वो होते हैं जब आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको पता है यार ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन
होने का चांस ज़्यादा है, तो आप एक कैलकुलेशन पे आके आप उसको करते हैं, पीछे नहीं हटते उससे। जैसे मान लो आपने बिज़नेस करना है कोई नया, तो आप उस पर सारा हिसाब किताब मारोगे और आप करोगे उस बिज़नेस को कि यार करना ठीक रहेगा, 50-60% 70% चांस है, अच्छा रहेगा। आप करें उसको, चांस लें। जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो चांस लेते हैं, वो बैठे नहीं रहते सोचते अरे यार होगा नहीं होगा, सोचते नहीं रहते वो। ट्रेट नंबर 6, दे डोंट ड्वेल ऑन पास्ट। इसका मतलब ये है कि आप मेंटली स्ट्रांग लोग जो होते हैं वो पीछे का नहीं सोचते, पास्ट का नहीं सोचते। अरे हार गए तो हार गए, अरे कोई चीज़ हमसे नहीं हुई तो नहीं हुई, अरे इस सिचुएशन में यार मेरे साथ पहले ऐसा हो चुका है। अरे नहीं सोचना, आपको करते जाना है, आपको पिछला नहीं सोचना है। हाँ, आपको पिछली गलतियों से अब वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है, लेकिन आपको पिछली हार सोच के या पिछली निराशा कोई सोच के या पिछला कोई रिश्ता आपका ख़राब हुआ वो सोच के रुकना बैठना नहीं है। हर दिन एक नया होता है, हर सिचुएशन एक नई होती है और आपको उसी तरीके से आगे बढ़ते जाना होता है। पॉइंट नंबर 7, लास्ट ट्रेट है ये, लास्ट गुण है जो मेंटली स्ट्रांग लोगों में होना चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है। दे डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन थिंग्स दे कांट कंट्रोल। देखिए, आप टाइम मत वेस्ट करिए उन चीज़ों पे जो आपके बस की बात नहीं है या आपके बस में नहीं है। वो सिचुएशंस, जैसे मान लीजिए आज आपको ऑफिस जाना है टाइम से, सुबह 10 बजे पहुंचना है और 9 बजे से बारिश शुरू हो गई। अब क्या कर सकते हो आप, बारिश तो हो गई, लेकिन आपको 10 बजे टाइम पे पहुंचना है, तो पहुंचिए, टाइम पे पहुंचिए। किसी भी तरीके से आपको मैनेज करना है, चाहे ट्रैफिक हो नहीं हो, बारिश हो रही है नहीं हो रही। ये मेंटली स्ट्रांग लोगों की एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव ट्रेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ऑफिस में ड्रेस कोड दिया गया है तो आप उसको फॉलो करिए। ये नहीं कि आज नहीं पहना, कल नहीं पहना, अरे ये हो गया, बहाने नहीं मारने आपने। और आपने उन सिचुएशंस पे बिल्कुल सोचना नहीं है अरे बारिश हो गई तो हो गई, अरे कपड़े गंदे हैं तो हैं, अब उससे कैसे निकलें, उस सिचुएशन से कैसे निकलें, उस सिचुएशन में कैसे सोल्यूशन ढूंढें। वो होते हैं मेंटली स्ट्रांग लोग। तो आप मेंटली स्ट्रांग बनिए। थैंक यू वेरी मच, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से मैं आप सबको मजबूत और स्ट्रांग बनाता रहूँगा।